एवरीवन, वेलकम टू द आयुर्वेदा स्पीयर। विंटर सीजन, जिसे कि हेमंत और शिशिर ऋतु कहते हैं, ये शुरू होता है मिड नवंबर से मिड मार्च तक। तो ये जो टाइम पीरियड होता है, ये आयुर्वेद के हिसाब से हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ और सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी पीरियड में होता है, क्योंकि सूर्य की गति इतनी तीक्ष्ण नहीं होती है, तो हमारे बॉडी में एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। बट ये जो पीरियड है, ये आपकी स्किन और हेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ भी हो सकता है अगर आप अपने हेयर को, स्किन को और स्कैल्प को ठीक तरह से नरिश नहीं करते हैं, प्रॉपर केयर नहीं करते हैं। बिकॉज विंटर सीजन में वाता का एग्रावेशन होता है। वाता की जो क्वालिटी होते हैं, ड्राई, लाइट, कोल्ड क्वालिटी एंड रफ क्वालिटी, जिसे कि रुक्षता कहा जाता है, वो हमारे स्किन में देखने को मिलता है, हमारे स्कैल्प में देखने को मिलता है। बिकॉज टेम्परेचर फॉल होने के कारण, ड्राइनेस होने के कारण एनवायरनमेंट में, ये हमारे स्किन से मॉइस्चर को स्ट्रिप आउट कर देती है, हमारे स्कैल्प से मॉइस्चर को निकाल देती है, जिसकी वजह से हमारा जो स्किन होता है या स्कैल्प का जो स्किन होता है, वो ड्राई, फ्लेकी, इरिटेटेड लगने लगता है। और लेटर स्टेज में इसमें डैंड्रफ और इचीनेस भी डेवलप होता है। तो इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला रीज़न है लैक ऑफ हाइड्रेशन ड्यूरिंग विंटर। विंटर में हम ठीक तरह से अपने आप को अगर हाइड्रेट नहीं कर पाते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। नंबर 2 पे आता है लैक ऑफ हेड मसाज। आजकल की हेक्टिक लाइफस्टाइल में हर कोई फोकस कर रहा है मिनिमल हेयर केयर रूटीन को, मिनिमल सेल्फ केयर रूटीन को, जैसे कि शैम्पू, सीरम, कंडीशनर एक्सेट्रा। और हम भूलते जा रहे हैं कि हेड मसाज यानी कि सिरो अभ्यंग के कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारे स्कैल्प के ऊपर, हमारे हेयर रूट के ऊपर। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके स्कैल्प को हेल्दी रखने के लिए। नंबर 3 पे आता है चूजिंग इनकरेक्ट प्रोडक्ट फॉर योर हेयर। वेरी ऑफन हम क्या करते हैं, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से देख के शैम्पू और कंडीशनर खरीदते हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट देख के खरीदते हैं, या फिर कोई फ्रेंड के सजेशन में खरीदते हैं। जरूरी नहीं है कि उसे अगर वो चीज़ सूट कर रहा है तो आपको भी सूट करे। बिकॉज आयुर्वेद का मानना है कि सबका शरीर अलग है, सबके प्रकृति अलग होते हैं, सबके में एक जैसा शैम्पू या एक जैसा कंडीशनर काम नहीं करेगा। एंड सेकेंडली, मार्केट में जो शैम्पू एंड कंडीशनर अवेलेबल होते हैं, उसमें SLE और SLES नामक जो केमिकल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ड्राई और डैमेज करने वाले होते हैं आपके स्कैल्प को। लॉन्ग टर्म में अगर आप उसे यूज करते हैं तो वो आपके स्कैल्प को इरिटेट कर सकते हैं, और आपके स्कैल्प के जो नेचुरल मॉइस्चर होती है उसे वो स्ट्रिप आउट कर सकते हैं, और ये रिजल्ट करेगा एक ड्राई, डिहाइड्रेटेड, फ्लेकी स्कैल्प में। नंबर 4 पे आता है इम्प्रॉपर डाइट और लाइफस्टाइल। विंटर में क्योंकि वात का एग्रावेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इस सीज़न में कटु तिक्त कषाय रस युक्त आहार अगर आप सेवन करते हैं तो ये आपके स्किन को, आपके स्कैल्प को और भी ज़्यादा ड्राई और डिहाइड्रेटेड कर सकता है। और साथ में अगर आप प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं करते हैं विंटर में, तो ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से आपके हेयर रूट्स कमज़ोर हो सकते हैं। नंबर 5 पे आता है स्ट्रेस। अनफॉर्चुनेटली ये स्ट्रेस जो होता है, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल बनता जा रहा है। बिकॉज हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो ये हमारे ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करता ही है, साथ में हमारे स्किन और स्कैल्प को भी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल, ड्राइनेस, इचीनेस जैसी समस्याएं आती हैं। नंबर 6 पे आता है कांस्टेंट एक्सपोजर टू डस्ट एंड सनलाइट। डस्ट एंड सनलाइट क्या करते हैं, ये हमारे जो नेचुरल ऑयल होते हैं उन्हें स्ट्रिप आउट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे हेयर और स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई और डिहाइड्रेटेड होने लगती है। नंबर 7 पे आता है हेयर वॉश और मेंटेनिंग हाइजीन। अगर हम प्रॉपरली वीकली 2 से 3 बार हेयर वॉश नहीं करते हैं तो ये सीबम प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसे हैम्पर करता है, और स्कैल्प ज़्यादा ऑयली लगने लगता है। स्कैल्प अगर ऑयली होता है तो वो डस्ट को अट्रैक्ट करता है और ज़्यादा अमाउंट में डैंड्रफ क्रिएट हो सकता है। तो हेयर का हाइजीन बहुत ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट होता है। सो इसके मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे कि हमारे डाइट में थोड़ा वाता पैसिफाइंग डाइट ऐड करना है, जैसे कि
विटामिन ई रिच डाइट, ब्रोकली, पपैया, आलमंड, इस तरह के डाइट को हम ऐड कर सकते हैं। नेचुरल सीड्स को, जिसमें ओमेगा 3 होता है, उस तरह के सीड्स को आप यूज कर सकते हैं। चिया सीड्स यूज कर सकते हैं या फिर फ्लैक्स सीड्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप शिरोभ्यंग कर सकते हैं, जो कि एज ओल्ड ट्रेडिशन है आयुर्वेद में, जिसमें कि वार्म ऑयल को स्कैल्प में मसाज किया जाता है फॉर फ्यू मिनट्स, जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ऑयल में वो आपके हेयर रूट तक, स्कैल्प तक अंदर पेनिट्रेट करते हैं और आपका जो हेयर का लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, हेयर में लस्टर प्रोवाइड करता है, उसका थिकनेस को बढ़ाता है और न्यूट्रिएंट्स जाने की वजह से आपका हेयर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और शाइनियर हो सकते हैं। साथ में आपको मॉडरेट एक्सरसाइज भी परफॉर्म करना चाहिए, जिसमें कि हेयर में या हेड में ब्लड सर्कुलेशन हो सके। और कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आपको इंक्लूड करना है, जिससे कि आपका स्ट्रेस मैनेज हो सकता है। हार्श केमिकल वाले शैम्पू या क्लींजर को आपको अवॉइड करना है और आपको इंक्लूड करना है थोड़ा सा नेचुरल या फिर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स युक्त क्लींजर को, जैसे कि जिसमें आंवला, सिकाकाई, रीठा, हीना, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स जहाँ पे होंगे उस तरह के क्लींजर को, भले ही वो कम झाग दे, इस तरह के क्लींजर को आपको यूज़ करना है। और साथ में आपको प्रॉपर हेयर वॉश करना है, वीकली 2 to 3 टाइम्स आपको हेयर वॉश करना है। और आपके हेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप बाहर धूप में जा रहे हैं या फिर डस्ट में एक्सपोजर हो रहे हैं तो एक स्कार्फ लेके आप जा सकते हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि वाता पैसिफाइंग डाइट यानी कि मधुर अम्ल लवण रस युक्त आहार का आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस सीज़न में सेवन करने की ज़रूरत है। आयुर्वेद में बहुत सारे ऑयल भी मेंशन किए गए हैं जो कि आपको यूज करने होते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्कैल्प, अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति और डिजीज़ के हिसाब से, जैसे कि नीली भृंगादि ऑयल। इस तरह से अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो विंटर में आपका जो हेयर है और स्कैल्प है वो ड्राई नहीं होगा, डिहाइड्रेटेड नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा और इरिटेटेड नहीं होगा। धन्यवाद।